eating healthy, pretty tricky. So how you should know what to eat and how much you should eat to live a healthy lifestyle? Well, do not stress. In this video, I'm going to tell you a couple of ways how you figure out this. So stay tuned. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट शुड एंड हाउ मच शुड आई ईट टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ये सबसे मोस्ट कॉमन क्वेरी है जो आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और टेलीग्राम पर पूछते हो। और अगर आप नहीं भी पूछते और जानना चाहते हो तो सिंपली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो इसके अंडर हम 3 कैटेगरीज को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज़ योर BMR। BMR तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बट डिड यू नो द डिफरेंस बिटवीन BMR एंड BMI? BMI इज बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। BMI निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको अपना वेट चाहिए इन केजेस में, उसे डिवाइड करना है हाइट के साथ। हाइट को आपको स्क्वायर में लेना है और हाइट आपकी मीटर्स में होनी चाहिए। उससे आप अपने BMI को ईजिली कैलकुलेट कर लेते हो। लेकिन आपको क्या मालूम है, BMI इज ओनली द स्क्रीनिंग टूल हाउ मच यू आर फैटियर और हेल्थियर। BMI को डायग्नोस्टिक टूल नहीं माना जाता कि आप फैटियर हो या फिर एक हेल्दी पर्सन हो, बिकॉज BMI टेल्स द लीन मसल मास। मीन्स ये आपकी बॉडी की बोन्स और मसल्स के मास को दर्शाता है, ना कि आप में ऊपर कितना ज़्यादा फैट डिपॉजिट है। अगर आपका बोन और मसल्स हैवियर है तो डेफिनेटली आपका BMI हाई ही आने वाला है। तो इसके लिए हम BMR को प्रेफर करते हैं। BMR इज द एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ योर बॉडी, कि आपकी बॉडी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी को खर्च कर रही है। और BMR को निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। वैसे तो आपको गूगल पर बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको अपनी मेजरमेंट्स लिखनी होंगी और आपके सामने रिजल्ट मिल जाएगा। बट एक बहुत ही सिंपल सा और रफली सा मेथड है BMR को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम मेंस की बात करें तो आपको 1 को मल्टीप्लाई करना है आपके बॉडी वेट के साथ, जो केजीज में होना चाहिए, और उसे मल्टीप्लाई करना है 24 आवर्स के साथ। और अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स को 0.9 को मल्टीप्लाई करना है बॉडी वेट इन केजीज, अगेन मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। इससे आप पूरे दिन कितनी कैलोरीज को, कितनी एनर्जी को एक्सपेंड कर रहे हो वो इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। ये हो गई हमारी फुल डे की एनर्जी एक्सपेंडिचर। और अगर हम 1 घंटे की बात करें कि आपकी बॉडी, चाहे आप एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहे हो, आप कोई भी बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे हो, आप मॉर्निंग उठते हो, उसके बाद अपना रेडी होने के बाद सिस्टम पर बैठ जाते हो और अपना रूटीन वर्कआउट करते हो और इवनिंग में अगेन सो जाते हो, तो बहुत ही सिंपल है। जो आपका BMR आया है आपको उसे डिवाइड करना है 24 आवर्स के साथ, जिससे आपको हर घंटे का अपना BMR इजीली फाउंड मिल जाएगा। और BMR आपका फुल डे कांस्टेंट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। और आपका BMR सबसे लो होता है जब आप स्लीपिंग पैटर्न में होते हो, उस टाइम आपका BMR नेगेटिव में चला जाता है। मीन्स उस टाइम पर आपकी बॉडी ओनली 30 to 35 कैलोरीज ही बर्न कर पाती है। अदरवाइज फुल डे में वो 100 से 200 कैलोरीज ईजिली अपनी बॉडी बर्न कर देती है। और सबसे हाई BMR आपका होता है दैट इज मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के बीच। उस टाइम पर अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपका BMR डबल अमाउंट में वर्क करता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फुल डे रात को नेगेटिव में होता है, जिसके कारण वो नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को रेडी कर लेता है, रिपेयर कर लेता है, जिसकी वजह से ताकि आपकी नेक्स्ट डे की सारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इजीली परफॉर्म हो सके। सो फर्स्टली कैलकुलेट योर BMR, ना कि आपको अपने BMI के ऊपर डिपेंड होना है, और उसके बाद ही आप अपना फुल डे का एक डाइट प्लान डिज़ाइन करो। एंड नंबर 2 इज़ योर मैक्रोस।
मैक्रोज में कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स तो आप सभी लोगों को मालूम है आते ही हैं, बट इसके साथ हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखना है। मैक्रोज में बात करें तो आपको एक दिन में 2 तरह के वेजिटेबल्स ज़रूर इंक्लूड करने हैं। एक तो आप सभी लोगों को मालूम है दाल तो हमारी आती ही है। सेकंड, आप कोई भी सीजनल जो वेजी चल रही है या फिर घर में जो भी वेजी है आपको उसे इंक्लूड करना है। फ्रूट्स की बात करें, आपको 2 फ्रूट्स डेफिनेटली इंक्लूड करने हैं। और अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो आपको एक तरह का होल ग्रेन फुल डे में अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। चाहे आप गेहूं का आटा लो, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा और मकई मोस्टली सर्दी में आते हैं, सर्दी आने ही वाली है। अदरवाइज आप जौ का आटा ठंडा भी होता है, आप उसे गेहूं में मिक्स करके चपाती बना सकते हैं। तो इसे दिन में एक बार ज़रूर लेना है। और अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। आपको अपनी एक मील में पूरे दिन में प्रोटीन ज़रूर लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ऐसी बात नहीं है कि वेजिटेरियंस के पास नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चीज़ ले सकते हैं, ब्लैक चना ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, हरी मूंग दाल ले सकते हैं। उनमें दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है हरी मूंग दाल में। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। नाउ कम टू द लास्ट थिंग, अगर हम इनकी बात करते हैं, दैट इज़ योर नट्स। आपको 3 तरह के नट्स एक दिन में ज़रूर लेने ही हैं। और वो नट्स आपके एक हैंडफुल जितने आपके एक मुट्ठी में बंद हो जाए, इतने नट्स आपके होने चाहिए। तो ये आते हैं आपको जो एक दिन में चीज़ें ज़रूर कंज्यूम करनी ही हैं। और पानी आप सभी लोगों को मालूम है कि पानी तो हमें 12 से 16 गिलासेस ज़रूर लेना ही चाहिए। बट अब बात आती है हमें कितना खाना चाहिए, ये क्वांटिटी हम कितनी ले। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको अगर आप वेजी ले रहे हो, दाल ले रहे हो, तो आपको इनके 2 स्कूप्स लेने हैं। चाहे आप बोल में ले रहे हो, चाहे आप प्लेट में ले रहे हो, 2 स्कूप्स डेफिनेटली लेने हैं। चपाती की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आपका फुल डे का वर्क कैसा है, रूटीन कैसा है। 1 चपाती, 2 चपाती, तो आप उसके हिसाब से इंक्लूड कर सकते हो। और उसके साथ आपको सैलेड भी ज़रूर लेना है। आपकी प्लेट इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि आपकी प्लेट में सारी आइटम्स फिल हो जानी चाहिए। अगर आपकी प्लेट में सारी आइटम्स फिल नहीं होती तो इसका मतलब आपने जो कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इन्हें बैलेंस में नहीं रखा हुआ। सो आपकी प्लेट में वेजी के 2 स्कूप होने चाहिए। अगर आप दाल ले रहे हो, दाल के 2 स्कूप्स होने चाहिए। आपके पास एक होल ग्रेन होना चाहिए। प्रोटीन का एक सेक्शन छोटा सा होना चाहिए, चाहे वो सैलेड की फॉर्म में हो, चाहे आप वो किसी वेजी की फॉर्म में ले रहे। और उसके साथ जो 1/4 सेक्शन बचेगा उसमें आपका सैलेड होना चाहिए। तो आपको इस तरह से अपनी मील को डिज़ाइन करना है। और अगर फिर भी आपको नहीं मालूम चलता कि हमें कितना खाना चाहिए, तो जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, उस टाइम पर कोई आइटम्स अपने खाने के लिए, उस टाइम पर हमने कभी देखा है जब हम सर्व करते हैं तो हम बड़ी आसानी से 1 स्कूप रखते हैं, 2 स्कूप रखते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं। और जब वो फिनिश हो जाता है उसके बाद अगर हमें भूख लगती है तब हम सेकंड आइटम्स को ऑर्डर करते हैं। तो सेम घर में भी हमें वैसे ही करना है कि हमें सिर्फ अपनी एक बार जो प्लेट है उसे डिज़ाइन करने के बाद उसे कंप्लीटली फिनिश करना है। देन सेकेंड टाइम हमें दूसरी प्लेट की तरफ जाना है, बिकॉज आपके स्टमक और जो ब्रेन का कनेक्शन है वो डिले होता है, उसमें थोड़ा सा गैप होता है। सो आपके अपने स्टमक को ओवर नहीं होने देना। जब आपकी स्टमक आपको ये फीलिंग देने लग जाए कि आपका स्टमक अब फुल हो रहा है, तो आपको उसी टाइम पर अपने खाने को बंद कर देना है। बिकॉज अगर उस टाइम पर आप सोचोगे नहीं मेरी तो जस्ट दही बची है, मैं इसे तो ज़रूर पी ही सकती हूँ, तो आप ओवर हो जाओगे, जिससे आपकी जो पाचन क्रिया है वो उसके बाद सही नहीं रहती। एंड नंबर 3 इज़ योर बॉडी टाइप। बॉडी टाइप में भी हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। और ये बॉडी टाइप डिपेंड किस पे करती है? ये आपकी जेनेटिक डिकम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। जो जीन्स आपको अपने पेरेंट्स से मिली हैं, इनहेरिट हुई हैं, क्या आप अपनी बॉडी टाइप को चेंज कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप अपने लिमिट्स को पुश करोगे तो आप डेफिनेटली अपनी बॉडी टाइप को चेंज
कर सकते हो। एक्टोमॉर्फ बॉडी हम उसे कहते हैं जिनका BMR काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिनकी बॉडी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न करती है। तो अगर उन्हें अपने वेट को मेंटेन करना है या फिर गेन करना है तो उन्हें एक्सेस कैलोरीज को कंज्यूम करना पड़ता है। और एक्सेस कैलोरीज का मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड और डीप फ्राइड चीज़ों को खाएंगे, मतलब आपको हेल्दी वेजेस और फ्रूट्स के सोर्स ढूंढने पड़ते हैं। लाइक माई बॉडी टाइप इज एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप। हाँ, उन्हें एक अच्छा बेनिफिट भी मिलता है कि उनकी बॉडी में फैट ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होता, लेकिन उन्हें अपने आप को अंडरवेट से बचाने के लिए कैलोरीज को बहुत ध्यान से चूज करना पड़ता है। एंड द बेस्ट बॉडी टाइप इज मीजोमॉर्फ बॉडी टाइप, जिसे एथलेटिक बॉडी टाइप भी कहा जाता है और जो मेनली हाईली एथलीट्स की बॉडी होती भी है, बिकॉज उनका BMR इतने सही लेवल पे वर्क करता है कि अगर वो एक्सेस कैलोरीज को कंज्यूम करेंगे तो उनकी बॉडी एक्सेस कैलोरीज को बर्न करती है, और अगर वो लेस कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी लेस कैलोरी को बर्न करती है। लेकिन उन्हें बॉडी टाइप ये नहीं है कि गॉड गिफ्टेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर अपनी मिड एज या फिर 50-60s तक अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा पुश किया है कि उनकी बॉडी मीजोमॉर्फ में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर आप भी अपनी बॉडी को मीजोमॉर्फ बॉडी टाइप बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन और डेडिकेटेड लाइफ जीनी होगी, हार्डली 3 से 6 महीने तक, ताकि आप अपनी बॉडी को मीजोमॉर्फ में कन्वर्ट कर सको। और आपको अपने लिमिट्स को भी जरूर क्रॉस करना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज योर एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप। एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप जिन्हें हम कहते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हम पानी भी पीते हैं तो हमें पानी भी लग जाता है। अगेन, जीन्स का रोल डेफिनेटली होता है एज आई सेड, लेकिन उन लोगों ने अपनी बॉडी को एंडोमॉर्फ जोन में कंप्लीटली ढाल लिया है, बिकॉज बचपन से उन्होंने अभी तक ऐसा लेथार्जिक लाइफस्टाइल जिया है कि बेड पर बैठे ही वो लोग खाना खाते हैं, बेड पर बैठकर ही उन्होंने अपने सारे काम भी करने हैं, सिस्टम पर ही बैठ के। और चाहे आप गेम्स खेलो, जैसे आजकल अगर हम बच्चों की बात करेंगे, ऑल द टाइम दे सिट ऑन द बेड और वहीं पे बैठ के अपना काम करते हैं, कोई बाहर वाली एक्टिविटी उनकी लाइफ में है ही नहीं। तो उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली एंडोमॉर्फ जोन में चली जाती है, जिससे उनकी बॉडी कैलोरीज को बर्न ही नहीं कर पाती। उनका BMR इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि अगर वो थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं तो उनका जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इतनी स्लोली वर्क करता है कि वो कैलोरीज उनकी बॉडी में फैट के रूप में डिपॉजिट होने लग जाती हैं। बट वो अपनी बॉडी टाइप को डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। एंड आई एम अगेन सेइंग, अगर वो डेडिकेटली अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करेंगे और डेडिकेटेडली अपने एक लिए अच्छा डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट से लेते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने बॉडी के टाइप को, मॉर्फ को ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी टाइप को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान और एक प्रॉपर रूटीन भी चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव कर सको। आपका गोल चाहे वेट लॉस हो, वेट मेंटेनेंस हो या फिर वेट को गेन करना ही क्यों ना हो। आई होप गाइज दिस वीडियो में बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इस वीडियो से अब आप लोगों के जो डाउट्स हैं, हाउ मच एंड व्हाट शुड आई ईट, वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो आई विल मीट यू in the next video. Till then, take care and please do subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. Bye bye.